नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 13वें अध्याय से सपिंड नाद सर्वकर्म वर्णन सुनाऊंगा। जय श्री कृष्णा। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, मुझे सपिंड दीन विधि सूतक निर्णय सैया पर दान आदि की सामग्री बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें सपिंड दान विधि सूतक निर्णय आदि के बारे में बताता हूँ, जिन्हें पितामह भीष्म के नाम से अथवा बस रुद्र आदित्य के नाम से सपिंडन नहीं मिले, उनको पुत्रों द्वारा किए अन्य दान भी प्राप्त नहीं होते। सपिंड दान करने से उसका पुत्र कभी युद्ध में नहीं जाता और सूतक नहीं हटता, इसलिए सूत काल में सपिंड करना आवश्यक है। सब वर्णों में जितने सूतक होते हैं उन्हें सुनो। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंडन के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। सकुल के लोग 3 रात्र में शुद्ध होते हैं और गौणज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। 5वीं पीढ़ी में 6 सूतक 3 दिन तक रहता है। 8वीं पीढ़ी में सूतक 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में सूतक स्नान करने तक रहता है। परदेश में गए हुए का मृत्यु समाचार उसके मरने के 10 दिन के भीतर मिले तो 10 दिन में जितने दिन शेष रहें उतने दिन सूतक रहता है। एक के मरने पर 6 दिन के अंदर किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले की सपिंडी के साथ ही दूसरों की सपिंडी हो जाती है। बालकों की मृत्यु पर जिन बच्चों के दांत नहीं निकले तो स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। मुंडन के बाद यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत से पहले बालक की मृत्यु हो जाए तो 3 रात्रि तक सूतक रहता है। कन्या के विषय में जन्म से मुंडन तक मृत्यु हो जाए तो सब वर्णों की केवल स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन के बाद वागदान होने तक कन्या की मृत्यु हो जाए तो 1 दिन का सूतक होता है। वाग दिन के अनंतर कन्या पिता एवं पति गृह में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह हो जाने पर केवल पति के घर में ही सूतक लगता है। गर्भपात होने पर जितने मास का गर्भ हो उतने दिन का सूतक होता है। गर्भ के गिरने पर सपिंडन लोगों का सद्य शौच कहलाता है। कलयुग में सभी वर्णों में शास्त्र का निश्चय है कि मृत्यु का सूतक 10 दिन तक होना चाहिए। सूतक को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, न वह देव पूजन करे, न किसी के आगे उठे, न नमस्कार करे, न खाट पर सोए, न किसी को स्पर्श करे। संध्या दान, तप, हवन, वेद पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन कराना और व्रत आदि कर्मों का सूतक में नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम्य इन सबको करते हैं उनके पूर्व किए हुए नित्य नैमित्तिक आकद कर्म कष्ट नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र करें। अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व पक्का हुआ अन्न का भोजन करना चाहिए। यह मनु ने कहा है, सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोष के भागी नहीं होते। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। जो व्यक्ति मृतक को छिपा ब्राह्मणों को अन्न देता है या ब्राह्मण जानबूझकर लेता है तो दोनों ही दोष के भागी बनते हैं। सूतक शुद्धि हेतु सपिंडी करना आवश्यक है, इससे पिता पितृलोक में जाता है। सपिंडी करने का समय मुनियों ने मृत्यु से 12वें दिन, 21वें दिन और 6वाई के दिन या 1 वर्ष वाले दिन बताए हैं। ये गरुण, मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार कहता हूँ कि चारों वर्णों का सपिंडन श्राद्ध 12वें दिन कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म की अनित्यता के कारण मन को फिरते देर नहीं लगती। पुरुष की आयु कम होने के कारण शरीर अनित्य है, अतः 12वें दिन सपिंडी करना ही उचित एवं उत्तम है। गृह स्वामी अथवा किसी वृद्ध की मृत्यु होने पर यज्ञोपवीत आदि व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह, होलिका आदि उत्सव कदापि न करे। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता तब तक उस घर में भिखारी भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैश्यदेव और नित्य नैमित्तिक कर्म
सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप होने से पाप लगता है, इसलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन सपिंडन करने से तीर्थों और यज्ञों का फल होता है। स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लीप कर शास्त्रानुसार पुत्र सपिंडी करे। पाद्य अर्घ आचमन आदि से विश्वदेवों का पूजन करें, फिर विकर पिंड देकर हाथ धोकर आचमन करे। फिर पितामह प्रतिपितामह आदि को वसु रुद्र और सूर्य स्वरूप को क्रम से 3 पिंड रखे। चौथा पिंड मृतक के नाम से रखे। पिंडों का चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तामुल, इलायची, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर पूजन कराए। इसके बाद सोने की शलाका से मृतक पिंड के 3 भाग कर उनको पितामह आदि के 3 पिंडों में दें। यही सपिंडीकरण है। माता की मृत्यु पर पितामह आदि के पिंडों के स्थान पर पितामही, प्रतिपितामही, वृद्ध पितामही के नाम से पिंड रखवाएं। उसी प्रकार मृतक माता के पिंड के 3 भाग करके मिलावें। यदि पितामह की जीवित अवस्था में पिता की मृत्यु हो जाए तो प्रतिपितामह से वृद्ध पितामह आदि को 3 पिंड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह की जीवित अवस्था में माता का सपिंडी श्राद्ध पिता की भांति ही करना चाहिए, अथवा पितामह के स्थान पर विष्णु पिंड एवं पितामही के स्थान पर महालक्ष्मी पिंड रखवाकर उनमें माता पिता के पिंड मिला दें। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है। ये गरुण पति के पितामह के साथ स्त्री का सपिंडीकरण करने से मेरा मत नहीं है। मेरे मत से स्त्रियों के साथ, पुरुषों का पुरुषों के साथ सपिंडीकरण होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष एक ही चिता पर चलाए गए हों तो दोनों के बीच में तरण करके तब उस सती का सपिंडन करें। एक से अधिक पुत्र होने पर माता पिता का पिंडदान आदि बड़ा पुत्र ही करे। पहले पिता का पिंडदान कर स्नान करे, फिर माता का पिंडदान करे। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु विदेश में होती है तो 10 दिन के भीतर वह सती हो तो उसकी सपिंडी पति के साथ करें। यदि पीछे हो तो 12वें दिन सपिंडी सैया दान करें। सपिंडी करके पितृ तर्पण करें। वेद मंत्रों से स्वधा का उच्चारण करें। इसके बाद अतिथि को भोजन देकर हंतकार सर्वदा करें। ऐसा करने से पितर, मुनि, देव, दानव आदि तृप्त होते हैं। हंतकार के लक्षण अन्न के 1 ग्रास के बराबर भिक्षा, 4 ग्रास के बराबर 1 पुष्कल और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। सपिंडी श्राद्ध के दिन अक्षय चंदन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करें और पितरों की तृप्ति हेतु दान देना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण को वर्ष भर का अन्न, घी, स्वर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, जमीन, आभूषण दान करें। तदनंतर स्वस्थ वाचन पर कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य से नवग्रहों गणेश और देवी की पूजा करें। तत्पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर जल अन्न सहित 12 घड़े दान करें। ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद यदि यजमान ब्राह्मण हो तो जल को स्पर्श करें। क्षत्रिय शस्त्र को, वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को स्पर्श करें। इस प्रकार सपिंडी श्राद्ध के बाद उन वस्त्रों को त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर सैया दान करनी चाहिए। अतः अपने हाथों से या मृत्यु के पश्चात मृतक का बड़ा पुत्र सैया दान करे। लकड़ी की सैया बनवाकर उसे रेशम की डोरी से बुने, उस पर तकिया, चादर, दरी, रजाई रखकर पुष्प, गंध आदि से सुगंधित कर सैया को भूमि पर बिछाकर मच्छरदानी की भांति उस पर छत्र करे। चांदी की दीवार पर चमर, आसन, भोजन पात्र, श्रृंगार की वस्तुएं, धातु का कलश, दर्पण रखकर उसके ऊपर पंचरंग चंदोबा बांधे। सैया पर स्वर्ग निर्मित लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को संपूर्ण गहने पहनाकर चक्र, गदा आदि से युक्त करें। स्त्री की सैया पर काजल, रोली, वस्त्र और आभूषण आदि सुहाग की वस्तुएं रखें। पत्नी सहित विद्वान ब्राह्मण को गंध, पुष्प, अंगूठी, कंठ, सूत्र आदि से सुशोभित करें और डंडी, दुपट्टा, कुर्ता, अंगिया आदि वस्त्र पहनाकर उस सुख सैया पर लक्ष्मी नारायण के सम्मुख बैठाएं। कुमकुम पुष्पमाला से पूजा कर 10 दिग्पाल, नवग्रह, देवी, गणेश आदि ग्रहों की पूजा करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मण के आगे
खड़े होकर हाथों में पुष्प लेकर बोले, हे श्री कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी आपकी सैया है वैसी ही सैया मेरे पिता की रहे। फिर पुष्पों को ब्राह्मण पर और विष्णु की प्रतिमा पर अर्पण करें और संकल्प पूर्वक सैया को ब्राह्मण को दान करें। सैया पर बैठे हुए विष्णु लक्ष्मी को हिलाकर प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और विसर्जन करें। जीवित अवस्था में जो अपने हाथ में सैया दान करता है तो उसे वृषोत्सर्ग ही करना चाहिए। यह सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एक से अधिक को सैया देने से वह नरक में पड़ता है। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। सैया दान के प्रभाव से यमपुरी में सुख मिलता है। वह सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं सहित महाप्रलय पर्यंत आनंद सहित वास करता है। सब तीर्थों और पर्वों से जो पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य सैया दान करने से मिलता है। सैया दान के बाद पददान भी करना चाहिए। पददान में छाता, कड़ायूं, अंगूठी, कमंडल, वस्त्र, आसन, पंचापात्र, छड़ी, ताम्र, गेहूँ, लड्डू, अर्ध यज्ञ पवोहित हीरे ब्राह्मणों को देना चाहिए। पददान से सद्गति मिलती है। यम मार्ग में जाने वाले को सुख मिलता है। यम मार्ग में छाता धूप से बचाता है, खड़ाऊ कांटों से रक्षा करता है। वस्त्र दान से सर्दी गर्मी का दुख जाता रहता है। अंगूठी दान करने से यम मार्ग में यमदूत दुख नहीं देते। यम मार्ग का जन का अभाव होता है, इसलिए जल पात्र कमंडल दान से प्राणी को वहाँ जल मिलता है। जो व्यक्ति मृतक के निमित्त जल से भरा ताम्रपत्र दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगवाने के बराबर फल मिलता है। आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है, जिसे सुख से खाता है। उस दिन चांडाल आदि प्राणियों को भी भोजन कराना चाहिए। प्रेत कार्य के लिए उसकी अक्षय तृप्ति के लिए बार बार कुंभ दान करना चाहिए। हे गरुण, मैं तुम्हें मासिक तथा वार्षिक विधि बताता हूँ। पूर्णिमा के दिन मृत्यु होने पर अमावस्या के बाद चतुर्थी के दिन उसका पाक्षिक श्राद्ध होता है। चतुर्थी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी चतुर्थी आने के बाद नवमी को पाक्षिक श्राद्ध करना है। नवमी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी नवमी के बाद चतुर्दश अर्थात 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध होता है। मासिक श्राद्ध के लिए जिस माह 2 संक्रांति हों उसे 6 मास कहा जाता है। जैसे कार्तिक या मार्गशीर्ष में श्राद्ध अथवा व्रताद हो और उसी मास का 6 हो तो श्राद्ध पौष में माह में करना चाहिए। किसी मास में पुरुषोत्तम मास हो तो उसके 2 नहीं 1 मास या 2 पक्ष गिने और तिथियां भी 30 ही समझें। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसका वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध तीथ के पूर्वार्ध में कर देना चाहिए। कृष्ण पक्ष में एवं तिथि के उत्तरार्ध भाग में मरे हुए का शुक्ल पक्ष में होता है। अधिक मास के मृतक की सपिंडी द्वादशी में करें। उसका 18वां दिन प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीने अथवा 15वें दिन या 18वें दिन करें। वर्ष के मध्य यदि अधिक मास आ जाए तो उस मास की उसी तिथि में वार्षिक क्रिया करके केवल ब्राह्मण को भोजन कराएं। मल मास में पिंड न करें, केवल ब्राह्मण को भोजन करा। शुद्ध मास में पिंड के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करने चाहिए। एको दृष्ट न करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। मासिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, कक्षाएँ, पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युगाद तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुण, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से छूट जाते हैं और वे श्री कृष्ण की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया तीर्थ पर जाकर विष्णु भगवान की पादुकाओं की तुलसी की मंजरी के साथ पूजा करें। तत्पश्चात लवादिक तीर्थों पर यथाक्रम पिंडदान करें। गया तीर्थों पर किसी ने यदि समीपत्र बराबर भी पिंडदान किया हो तो उसके 7 गोत्र और 100 कुल का उद्धार हो जाता है। कल्प नाम से उपवन में पितर देवताओं में मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु से एक कथा कही थी। पितरों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे कुल में उत्तम संतान होगी, वह हमें गया जाकर पिंडदान करेगी।
इस प्रकार जो पितरों को परलोक की क्रिया करता है वह भरद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोक में सुख भोग कर अंत में जन्म मरण से युक्त हो जाता है। भारद्वाज के पुत्रों की कथा हरवंश पुराण में है, जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। भरद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग कर गौवध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। वे 7 पुत्र दशाण देशों में पहले व्याघ्र हुए, कालंजर पर्वत पर हिरण बने, फिर सरद्वीप में चक्रवाक का जन्म मिला। इसके बाद वे हंस बनकर मानसरोवर पर विचरण करने लगे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर वेद पाठी बने और पितृभक्ति से वे 7 भारद्वाज के पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त से मनुष्य इस लोक और परलोक में सुखी होता है। निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुनने से समस्त पापों से मुक्त होकर दान का फल पाता है। मेरे द्वारा बताए श्राद्ध एवं दान को जो विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण को सुनता है उसे परम फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र मिलता है, उसे पितामह से गोधन मिलता है और फिर पितामह धन देकर दूध पुत्र एवं धान्य से सुखी रहते हैं। इस प्रकार समस्त पितर तृप्त होकर पुत्र की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके पितर धर्म मार्ग द्वारा धर्मराज के मंदिर में पहुंचकर परम आदर पाते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान श्राद्ध आदि को विधि एवं महात्म का वर्णन किया था। जय श्री कृष्ण।